सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। सहज रूप दर्शाव। मोक्षमाया प्रकाशक में श्वेतांबर मत समीक्षा का प्रकरण यहाँ चल रहा है। और कल तक हमने देव के संबंध में जो देव का अन्यथा स्वरूप श्वेतांबर मत में चलता है उसकी बात कल तक हमने पूरी की थी। किस तरह से देव का, सच्चे देव का, वितरागी सर्वज्ञ भगवान का अवर्णवाद उनके माध्यम से होता है। अब है गुरु का अन्यथा स्वरूप। देखिए, देव, गुरु और धर्म, इन तीनों के स्वरूप के संबंध में जब तक सही श्रद्धा नहीं होगा तब तक तो धर्म की मतलब शुरुआत भी नहीं है। क्योंकि देव, गुरु, धर्म यही धर्म के आधार हैं और इनका स्वरूप ही गलत है तो आगे महल कैसे खड़ा होगा मोक्ष का। इसलिए इनके स्वरूप के संबंध में जो मान्यता है वो एकदम सम्यक होनी चाहिए। अब यहाँ बता रहे हैं गुरु का अन्यथा स्वरूप, पेज नंबर 152, 152, 152 नंबर पेज। तथा गुरु के स्वरूप को अन्यथा प्ररूपित करते हैं। कैसा बताते हैं? गुरु का स्वरूप अन्यथा, अन्यथा मतलब विपरीत, वास्तव में जो गुरु का स्वरूप है वो नहीं बताकर विपरीत स्वरूप बताते हैं। मुनि के वस्त्राधिक 14 उपकरण कहते हैं। यानी जो मुनि होता है उनके 14 उपकरण, अपने तो उपकरण हैं। अपने कौन से उपकरण हैं? हाँ, कौन कौन से? बोलिए पारुल। पीछी और कमंडल, ये 2 उपकरण हैं। और वो कितने कह रहे हैं? 14। नीचे नाम गिनाए हैं, देखिए फुटनोट पे। पात्र, पात्रबंध, पात्र केसरी कर, पटलिकाएं, रजस्त्राण, गोच्छक, रजोहरण, मुखवस्त्रिका, 2 सूती कपड़े, 1 ऊनी कपड़ा, मात्रक और चोलपट्ट। अभी अपने को तो ज्यादा अर्थ नहीं आते इनके, क्या 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 काम आते हैं। अब कोई है भी नहीं अभी जो शायद बता सके। वर्षा भाभी वगैरह होती तो शायद वो बता देती क्या क्या है। तो मतलब पात्र तो वो रखते ही, भोजन जिसमें लाते हैं ना वो पात्र है। और पात्र बंधक वो जिसमें फिर जिसमें वो बांधते हैं वो जो कपड़ा, उसको पात्र बंधक बोलते होंगे। पात्र केसरी का ये क्या है पता नहीं। पटलिकाएं, रजस्त्राण,
गोच्छक, शायद वो पिच्छी को गोच्छक बोलते होंगे, उनकी जो कपड़े जैसी पिच्छी होती है ना शायद उसको, और सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, ये सारी इतनी चीजें ये रखते हैं। 14। तो मुनि के, वापस ऊपर आ जाइए, मुनि के वस्त्राधिक 14 उपकरण कहते हैं, सो हम पूछते हैं मुनि को निर्ग्रंथ कहते हैं और मुनि पद लेते समय 9 प्रकार के सर्व परिग्रह का त्याग करके महाव्रत अंगीकार करते हैं, सो यह वस्त्राधिक परिग्रह है या नहीं? बोल रहे आप मुनि को, वो भी कहते हैं मुनिराज निर्ग्रंथ होते हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज कहते हैं। अब आप निर्ग्रंथ भी कह रहे हो, निर्ग्रंथ का अर्थ क्या है? ग्रंथ का अर्थ होता है परिग्रह, परिग्रह से रहित। तो आप मुनि को निर्ग्रंथ भी कह रहे हो और ये इतनी सारी चीजें, तो मुनि को निर्ग्रंथ कह रहे हैं। और मुनि पद लेते समय 9 प्रकार के सर्व परिग्रह का त्याग, 9 प्रकार का परिग्रह, परिग्रह तो 9 प्रकार का नहीं होता है, तो वो 9 कोटि से जो करते हैं ना, मन वचन काया कृतकार्यत अनुमोदना, ऐसे 9 कोटि से सब सर्व परिग्रह का त्याग किया था, फिर महाव्रत अंगीकार करते हैं। सो यह वस्त्राधिक परिग्रह है या नहीं? आपने वस्त्र मुनिपद लेते समय परिग्रह का त्याग किया, अब ये वस्त्र रख रहे हो, तो ये जो वस्त्र आप रख रहे हो और इनको उपकरण कह रहे हो, ये वस्त्र तो परिग्रह है, परिग्रह के अंतर्गत वस्त्रों का नाम आता है, फिर ये परिग्रह है या नहीं? और यदि है तो त्याग करने के पश्चात किस लिए रखते हो? जिस चीज को छोड़ दिया उसके बाद में उसको रख रहे हो। परिग्रह है और परिग्रह का त्याग कर दिया, अब त्याग करने के बाद कोई वस्तु को फिर हम रखते हैं? जिस चीज को हमने छोड़ दिया है उसका ग्रहण तो नहीं करते। और नहीं है मतलब परिग्रह नहीं है तो वस्त्राधिक ग्रह से रखते हैं, उन्हें भी परिग्रह मत कहो। यदि ये परिग्रह है तो आपने परिग्रह का त्याग किया है, फिर क्यों रखते हो? और यदि ये परिग्रह नहीं है तो हमारे पास भी वस्त्राधिक है, हमारे भी परिग्रह नहीं है, फिर तो ऐसे हो जाएगा हमको भी कहो परिग्रह के, जो गृहस्थ हैं वो भी परिग्रह के त्यागी हैं, हम भी कपड़े रख रख के, कपड़े पहन पहन के और कहें हम हमारे परिग्रह नहीं है। तो यदि नहीं है तो वस्त्राधिक गृहस्थ रखते हैं, उन्हें भी परिग्रह मत कहो। स्वर्ण आदि को परिग्रह कहो, वे कपड़ों को परिग्रह नहीं कह रहे, सोना चांदी धन दौलत उसको परिग्रह कहो। तथा यदि कहोगे जिस प्रकार क्षुधा के अर्थ आहार ग्रहण करते हैं उसी प्रकार शीत उष्णादि के अर्थ वस्त्रादि ग्रहण करते हैं। भूख लगती है, क्षुधा की निवारण के लिए आहार ग्रहण करते हैं, वैसे ही सर्दी गर्मी, जैसे सर्दी गर्मी एक परिचय है वैसे क्षुधा भी परिचय है, जैसे क्षुधा परिचय है वैसे सर्दी गर्मी परिचय है। तो क्षुधा परिचय के लिए आहार ग्रहण करते हैं, तो ऐसे ही सर्दी गर्मी के निवारण के लिए वस्त्र रखते हैं, ऐसा वो तर्क दे रहे हैं। तो जिस प्रकार क्षुधा के अर्थ आहार ग्रहण करते हैं उसी प्रकार शीत उष्णादि के अर्थ वस्त्रादि ग्रहण करते हैं, परंतु मुनिपद अंगीकार करते हुए आहार का त्याग नहीं किया है, परिग्रह का त्याग किया है। जब मुनि दीक्षा ली थी तो ऐसे नहीं कहा था मैं समस्त आहार का त्याग करता हूँ, दीक्षा लेते समय ये कहा था मैं समस्त आरंभ परिग्रह का, सर्व सावध्य योग का त्याग करता हूँ। तो आरंभ परिग्रह का त्याग किया था, परिग्रह का त्याग करते हैं, तो परिग्रह का त्याग किया है, आहार का त्याग नहीं किया है। इसलिए मुनि बनने के बाद में आहार तो लेते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ये वस्त्राधिक रखना वो योग्य नहीं है। तथा अन्नादिक का संग्रह करना तो परिग्रह है, भोजन करने जाएं वह परिग्रह नहीं है। वो तो संग्रह कर करके लाते हैं अपने पात्र में, आप आहार के लिए गए, भोजन कर लिया, भोजन करके आ गए, वो परिग्रह नहीं है। लेकिन ये जो आप रख रहे हो, संग्रह कर रहे हो, वो तो संग्रह है, वो आहार का भी वो परिग्रह है। यद्यपि आहार लेना मुनिराज के लिए परिग्रह की कोटि में नहीं आता, लेकिन बस जितना जरूरत है, जितना लिया उतना ले लिया। उसको स्टोर करना, उसको डब्बों में भर भर के लाना और वो रखा रहना, वो तो परिग्रह की श्रेणी में आएगा वो आहार भी। तो अन्नादि का संग्रह करना तो परिग्रह है, भोजन करने जाएं वह परिग्रह नहीं है। तथा वस्त्रादि का संग्रह करना व पहनना वह सर्वत्र ही परिग्रह है, सो लोक में प्रसिद्ध है। वस्त्रों को तो रखना भी परिग्रह है, वस्त्रों को पहनना भी परिग्रह है,
भोजन को रखना तो परिग्रह है, लेकिन भोजन करना वो परिग्रह नहीं है। तो भोजन में और वस्त्र में फर्क है, दोनों सेम नहीं है। फिर कहोगे शरीर की स्थिति के अर्थ वस्त्राधिक रखते हैं, ममत्व नहीं है, इससे इनको परिग्रह नहीं कहते। वो शरीर टिका रहे, सर्दी गर्मी में शरीर बिगड़ नहीं जाए, इसलिए वो शरीर की स्थिति के लिए वस्त्राधिक रखते हैं, उनमें ममत्व नहीं है, उनको ममत्व नहीं करते। सो श्रद्धान में तो जब सम्यक दृष्टि हुआ तभी समस्त पर द्रव्यों में ममत्व का अभाव हुआ। उस अपेक्षा से चौथा गुण स्थान ही परिग्रह रहित कहो। भाई आप कपड़े पहने हुए कह रहे हो हमारे श्रद्धान में इनसे ममत्व नहीं है, हमारे मान्यता में तो हम इनको अपना नहीं मानते, बाहर से पहन रखे, तो फिर ऐसा तो चौथे गुण स्थान से ही कहो सब निष्परिग्रही है। श्रद्धान तो सम्यक दृष्टि हुआ, चौथा गुण स्थान हुआ, तब से ऐसा ही हुआ ना, वस्त्रादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ, उपयोग में जितनी भी चीजें हैं वो सब कोई मेरी नहीं है। जितने भी घर कुटुंबी जन घर में रहो, कपड़े पहन के रहो, खूब सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत इकट्ठा करो और फिर कहो हमारे ममत्व नहीं है, तो ऐसा तो वहीं से कहो फिर। तथा प्रवृत्ति में ममत्व नहीं है तो कैसे ग्रहण करते हैं? यदि ममत्व नहीं होगा तो ग्रहण नहीं किया जा सकती है। ये जो चीजें हैं बिना ममत्व के, ये वस्त्र का ये बोलते ना ग्रंथ मतलब है गांठ लगाना। देखो कोई भी कपड़ा हम पहनेंगे तो बिना गांठ के नहीं पहन सकते। धोती बांधेंगे, जैसे जो जेंट्स धोती बांधते हैं तो उसमें सबसे पहले गांठ लगानी पड़ती है। और मान लो अब आप कहो हम तो साड़ी में गांठ नहीं लगाते, तो पेटीकोट पहनना पड़ेगा, उसमें गांठ तो लगानी पड़ेगी ना। पैंट पहनो, सूट पहनो, कुछ भी पहनो, बांधना पड़ेगा ना उसको, कुछ भी करके पहनेंगे तो वो ग्रंथि उसका नाम है जो गांठ लगाई जा रही है। वो जो गांठ लगती है वो ममत्व के बिना नहीं लगती, वो राग भाव के बिना नहीं लगती। तो ये वस्त्रादि का ग्रहण वो बिना ममत्व के नहीं हो सकता। और यदि इसका ग्रहण है तो इसका मतलब ममत्व है, और यदि ममत्व नहीं है तो कैसे ग्रहण करते हैं? इसलिए वस्त्रादि का ग्रहण धारण छूटेगा तभी निष्परिग्रह होगा। जब तक इनका ग्रहण है, इनका धारण है, तब तक निष्परिग्रह नहीं हो सकता। फिर कहोगे, अब वो पीछे कहा था ना उन्होंने कि ममत्व नहीं है, तो उसके तर्क दे रहे हैं। वस्त्रादि को कोई ले जाए तो क्रोध नहीं करते, वह क्षुधाधिक लगे तो उन्हें बेचते नहीं है, वह वस्त्राधिक पहनकर प्रमाद नहीं करते, परिणामों की स्थिरता द्वारा धर्म ही साधन करते हैं, इसलिए ममत्व नहीं है। कोई ले गया वस्त्र चुरा के तो गुस्सा नहीं करते, ले गया तो ले गया। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? भी उनको ममत्व नहीं है, कोई ले जाता है तो क्रोध आदि नहीं करते। और वो जो भोजन स्टोर करके रखा है ना, वो इकट्ठा करके रखा है, तो उसको ऐसा नहीं कि नहीं भोजन नहीं, सॉरी, वो जो कपड़े हैं और खुद को भूख लगी तो ऐसा नहीं कि कपड़े को बेच के उससे भोजन प्राप्त कर लिया, तो बेचते नहीं है। बेचे तो वही परिग्रह हो, वो तर्क दे रहे हैं। तो कोई ले जाए तो गुस्सा नहीं करते और उनको बेचते भी नहीं है। वस्त्राधिक पहनकर प्रमाद नहीं करते, परिणामों की स्थिरता द्वारा धर्म ही साधन करते हैं। वो कपड़े पहनकर और परिणामों की स्थिरता रहे। जैसे अब सर्दी मान लीजिए तेज हो गई तो हम एक स्वेटर भी पहनेंगे, एक शॉल भी पहनेंगे, और भी कुछ पहन लेंगे, जो भी होगा 2-3 पहन लेंगे, लेकिन भाई बैठा जाए प्रवचन में तो अपन शांति से बैठे रहें, तो परिणाम हमारे स्थिर रहे। गर्मी अधिक हो गई तो भाई अब ये तो हम तो गृहस्थ है ना, गर्मी अधिक हो या मक्खी मच्छर बहुत हो, अब वो बैठते हैं मंदिर में जाप देने, मच्छर काटते हैं, तो क्या करें, उपयोग लगता नहीं है तो फिर पंखा चला के बैठ जाते हैं ताकि कम से कम उपयोग तो लगे, वो मच्छर काटे तो नहीं। तो ये तो गृहस्थों जैसी स्थिति हो गई ना। फिर गृहस्थों में और मुनिराज में क्या फर्क हुआ? हम भी वही कपड़े पहनकर या बाहर से पंखा कूलर एसी चलाकर और स्थिर हो रहे हैं, तो ऐसे आप भी कपड़े पहनकर स्थिर हो रहे हो, तो कोई फर्क ही नहीं रहा। तो कह रहे परिणामों की स्थिरता द्वारा धर्म ही साधन करते हैं, इसलिए ममत्व नहीं है। अब जवाब दे रहे हैं, सो बाह्य क्रोध भले न करो, पहली बात की थी ना क्रोध नहीं करते, तो कह रहे हैं बाहर में क्रोध भले न करो, परंतु जिसके ग्रहण में इष्ट बुद्धि होगी उसके वियोग में अनिष्ट बुद्धि होगी ही।
होगी। जिसको आपने अच्छा समझ के ग्रहण, वो वस्त्र जो ग्रहण कर रखे थे वो अच्छा समझ के किए थे ना, कि ये वस्त्र हमारे को सर्दी में गर्मी में आराम दे रहे हैं, इसका मतलब उनमें इष्ट बुद्धि है, अच्छा समझ के उनको ग्रहण किया। तो जब वो उनका वियोग हो रहा है, कोई ले गया, फट गया, गुम गया, तो उसमें दुख होगा कि नहीं होगा? वो दुखी होगा ही। तो वियोग में अनिष्ट बुद्धि होगी ही होगी। यदि इष्ट बुद्धि नहीं है तो उसके अर्थ याचन किस लिए करते हैं? मांगते हैं। यदि आपको इष्ट बुद्धि नहीं है तो फिर उनकी याचना ही क्यों करते हैं? तथा बेचते नहीं है, सो धातु रखने से अपनी हीनता जानकर नहीं बेचते। तथा बेचते नहीं है, सो धातु रखने से अपनी हीनता जानकर नहीं बेचते। ये धातु, ये शायद पात्रों के लिए ही है कि ये कपड़े तो धातु नहीं हुए। धातु रखने से अपनी हीनता जानकर नहीं बेचते। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं और देखते हैं फिर। परंतु जिस प्रकार धनादि का रखना है उसी प्रकार वस्त्रादि का रखना है। लोक में परिग्रह के चाहक जीवों को दोनों की इच्छा है, इसलिए चोरादि के भयादि के कारण दोनों समान हैं। देखो, जैसे धन है वैसे ही वस्त्र हैं। जैसे हमको धन का डर लगता है, अपने कपड़ों का डर लगता है कि नहीं, कहीं अपन गए हों शिविर में या कहीं ऐसे, या ट्रेन में सफर कर रहे हो तो रुपया पैसा आया, हीरे जवाहरात गहने अपन नहीं ले जा रहे, लेकिन अपने सूटकेस में कपड़े हैं खाली, फिर भी अपने को डर, अपन फिर संभालते हैं कि नहीं संभाल के रखते हैं? ये सूटकेस, कोई सूटकेस में कपड़े ही हैं, लेकिन चिंता तो रहती है ना अपने कपड़ों की। और फिर वो कपड़े बिगड़ नहीं जाए, कपड़े पहने हैं तो उस पर कुछ कहीं गए हैं, कोई चाय दूध नहीं गिर जाए, कोई सब्जी नहीं गिर जाए, उसका ध्यान रखते हैं। कहीं सकड़ी जगह से निकलना हो और आज ही नई साड़ी पहनी है तो कहीं कोई अटक नहीं जाए, फट नहीं जाए, वो उसकी चिंता रहती है कि नहीं रहती है? कह रहे हैं कि जैसे धनादिक में चोर का और उसका डर है, वैसे ही यहाँ वस्त्रादिक में भी है। तो जिस प्रकार धनादि का रखना है उसी प्रकार वस्त्रादि का रखना है। लोक में परिग्रह के चाहक जीवों को दोनों की इच्छा है। किसी को गहनों का शौक होता है, वो गहने इकट्ठे करते हैं, तो किसी को कपड़ों, किसी को क्या आजकल ज्यादातर कपड़ों का ही शौक होता है। और समझ लीजिए नई जनरेशन, नई उम्र के लोगों को तो बस कपड़े ही कपड़े, 30 दिन की 30 ड्रेस होनी चाहिए, बिल्कुल कपड़ों का शौक है। और एक फंक्शन में जो ड्रेस पहन ली वो दोबारा रिपीट ही नहीं होनी चाहिए। तो वो भी तो चाहते हैं ना, उसका भी तो शौक है, दोनों की इच्छा है। इसलिए चोरादि के भयादि के कारण, चोर के डर के कारण दोनों समान हैं। तथा परिणामों की स्थिरता द्वारा धर्म साधन ही से परिग्रहपना न हो तो किसी को बहुत ठंड लगेगी, वह रजाई रखकर परिणामों की स्थिरता करेगा और धर्म साधेगा, तो उसे भी निष्परिग्रही कहो। फिर आपने इतने बाउंड क्यों किया? अभी यही वाली 14 चीजें रखनी है। भाई आप कह रहे हो परिणामों की स्थिरता होती है हमको ये पहनने से, तो फिर किसी को ज्यादा ठंड लग रही है तो कोई एक रजाई रख रहा है, फिर किसी को और ज्यादा ठंड लग रही है तो वो मोटी रजाई रख रहा है, और किसी को और ज्यादा लग रही है तो 2 रजाई रख रहा है। ऐसा कैसे, इसका हिसाब कैसे बनेगा? वो कहेगा हमारे तो परिणाम इतने में स्थिर होते हैं। जैसे अभी मैंने कहा ना, किसी को सर्दी में भी समझ लो बस ब्लाउज होता है ना आधी बाहों वाला, स्वेटर वाला, किसी का उसी में काम चलता है, और किसी के इनर भी पहनते हैं, फिर स्वेटर भी पहनते हैं, फिर शॉल भी और फिर मफलर भी, किसी का उसमें काम चलता है। सबका अपना अपना शरीर है, अपने अपने हिसाब से स्थिरता होती है। इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? फिर तो वो ज्यादा रख के भी कहेंगे हमारे परिणामों की स्थिरता इसमें हो रही है, फिर उसको भी परिग्रह मत मानो, तो उसे भी निष्परिग्रह कहो। इस प्रकार गृहस्थ धर्म मुनि धर्म में विशेष क्या रहेगा? फिर गृहस्थ में मुनि में फर्क क्या रहा? फिर आप मुनि बनेगा इनके लिए थे, फिर घर गृहस्थी में ही रहो ना, फिर रजाई रखो, गद्दे रखो, कपड़े रखो, स्वेटर रखो, सब रखो, फिर मुनि बने और ये सारी चीजें भी रखनी है, तो फर्क क्या रहा? विशेष का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस। क्या डिफरेंस रहा दोनों में? जिसके परिचय सहने की शक्ति न हो वह परिग्रह रखकर धर्म साधन करे, उसका नाम गृहस्थ धर्म, और जिसके परिणाम निर्मल होने से परिचय से व्याकुल नहीं होते वह परिग्रह न रखे और धर्म साधन करे, उसका नाम मुनि धर्म इतना ही विशेष है। ये अंडरलाइन करने जैसी है बात।
गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म किसे कहते हैं? कि जिसके परिचय सहने की शक्ति नहीं है, वो गृहस्थी में रहता है कि सर्दी गर्मी भूख प्यास डांस मच्छर चर्या शैया निषद्या ये जिससे सहन नहीं हो सकते हैं, वो व्यक्ति गृहस्थी में रहकर अपने धर्म की साधना करता है, उसका नाम है गृहस्थ धर्म। और जिसमें ये परीक्षाओं को सहने की ताकत है और परिचय होने पर भी उसके परिणाम इतने निर्मल है कि वो परीक्षा आ जाए तो भी वो व्याकुल नहीं हो, सर्दी गर्मी हो भूख प्यास हो कांटा चुभ रहे हो मक्खी मच्छर काट रहे हो तो भी उसके परिणाम व्याकुल नहीं हो, उनका नाम मुनि धर्म है। मुनि धर्म के लिए, मुनि दीक्षा के लिए आगे बताएंगे पंडित जी साहब 3 बातें बताएंगे कि मुनि होने की योग्यता। तो सबसे पहला है उसमें तत्व ज्ञान हो, प्रथम तत्व ज्ञान हो, और फिर वैराग्य के परिणाम हो, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई परिचय सहने की शक्ति हो, क्योंकि मुनि बनेंगे और परिचय सहने की शक्ति नहीं है तो भ्रष्ट होंगे या तो, क्योंकि अब मुनि है नग्न दिगंबर रहना है ये पता ही है, फिर सर्दी भी पड़ेगी, सर्दी के मौसम में गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ेगी, बरसात में बरसात आएगी, सारी परिस्थितियां बनेगी, तो आपके शरीर में इतनी ताकत है कि नहीं है, तब जाके मुनि बना होता है। ऐसे ही नहीं चाहे जैसे बस उठाए, और अभी तो गर्मी अच्छा मौसम चल रहा है बढ़िया सुहावना, फरवरी का मौसम है सितंबर अक्टूबर का मौसम है तो मुनि बन गए, और अब दिसंबर जनवरी आई तो फिर हाथ खड़े कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि टेम्परेरी 1 महीने के लिए मुनि बन जाए और फिर वापस से, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए ये गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म किसे कहते हैं कि परिचय सहने की शक्ति न हो, वह परिग्रह रख कर करे क्या, धर्म साधन करे। करना क्या है दोनों को, करना तो दोनों को धर्म का ही साधन है, धर्म की में ही आगे बढ़ना है, क्योंकि गृहस्थ धर्म मुनि धर्म दोनों के साथ क्या लगाया है, धर्म शब्द लगाया है। तो गृहस्थ धर्म का मतलब घर गृहस्थी में रहना, शादी विवाह करना, भोग भोगना, इसका नाम वो गृहस्थ है, गृहस्थ धर्म नहीं है। गृहस्थ का धर्म क्या कि घर गृहस्थी में रहकर और फिर अपना धर्म साधन करे, जैसे निभे वैसे, उसका नाम है गृहस्थ धर्म। और यानी परिणाम इतने निर्मल हो कि कोई भी परीक्षा आ जाए उनको सहने की शक्ति हो, तो गृहस्थी में गृहस्थी छोड़कर और फिर धर्म का साधन कर रहे हैं, सब समस्त परिग्रह छोड़कर, उनका नाम मुनि धर्म है। ये दोनों में गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म में विशेष है, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही है, धर्म साधन। कुछ भी करें लक्ष्य एक ही है, धर्म की साधना। फिर कहोगे शीतादि के परिचय से व्याकुल कैसे नहीं होंगे? अब सर्दी पड़ेगी तो आकुलता होगी कि नहीं होगी, उनको यानी दुख तो होगा, कष्ट तो होगा, तो व्याकुल कैसे नहीं होंगे शीतादि के परिचय से? तो कह रहे हैं परंतु व्याकुलता तो मोह उदय के निमित्त से है। व्याकुलता सर्दी से नहीं होती है, व्याकुलता होती है मोहनीय कर्म के, मोह के उदय से। जितना मोह है, शरीर से मोह है तो परिणाम व्याकुल होते हैं, और शरीर से मोह नहीं है तो परिणाम व्याकुल नहीं होते। जितना ज्यादा जिससे मोह है उतनी आकुलता होती है। एक दूसरा पॉइंट बताया था ना आपने, तत्व ज्ञान हो, दूसरा क्या बताया? वैराग्य। तो व्याकुलता तो मोह उदय के निमित्त से है, और मुनि के 6वें आदि गुणस्थानों में 3 चौकड़ी का उदय, मुनि के 6वें आदि गुणस्थानों में 3 चौकड़ी का उदय नहीं है, तथा संचलन के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, देशघाती स्पर्धकों का उदय है, सो उनका कुछ बल नहीं है। देखो अब ये प्रकरण श्वेतांबरों का आ गया ना, तो वो अपने से मिलता जुलता मतलब कुछ बातें हैं, तो ये अपनी बातें भी इसमें ज्यादा आ रही। पिछले जो प्रकरण चल रहे थे अन्य मतों वाले, उनमें अपने सिद्धांत ऐसे कुछ नहीं आ रहे थे, और अभी अब इनमें अपने सिद्धांतों का वर्णन साथ साथ में विशेष रूप से कर रहे हैं।
तो क्या है मुनिराज के छठे आदि मतलब छठे, सातवें, आठवें, नवे, 10वें गुणस्थानों में, मुख्य रूप से छठे, सातवें गुणस्थान में। तो छठे, सातवें गुणस्थान में 3 चौकड़ी का उदय नहीं है। 3 चौकड़ी क्या है पारुल? 3 चौकड़ी क्या है? संचलन और ये 3 कसाय के ये रूप होते ना। हाँ, अनंतानुबंधी होते। रुकिए सुनीता आंटी, रुकिए। मोना भाभी कहाँ गए? मोना भाभी सत्याख्यान। अरे रुको ममता भाभी, आपको तो पता है। मोना भाभी है? चलिए शायद नहीं है। डेफिनेशन बता दो, मुझे नाम याद नहीं आ रहे। जो सम्यक भी नहीं होने देता वो तो, और फिर दूसरा आता है जो सम्यक तो होने देता है पर मुनिव्रत धारण नहीं करने देता। तीसरा मुनिव्रत धारण करने देता है पर कुछ दोष सही, और चौथे में निर्दोष मुनिव्रत मानता। एक बीच में गड़बड़ हो गया। जो सम्यक्त नहीं होने देता उसका नाम, हाँ बोलिए रजनी जी। अनंतानुबंधी। और फिर जो सम्यक्त तो होने देता है लेकिन देशव्रत नहीं होने देता, वो अप्रत्याख्यानावरण। और जो देशव्रत होने देता है लेकिन मुनिव्रत नहीं होने देता, वो प्रत्याख्यानावरण। और जो मुनिव्रत होने दे रहा है लेकिन अरहंत दशा प्रकट नहीं होने दे रहा, वो संचलन। ऐसे इस तरह से बढ़िया। तो ये मुनिराज के क्या है? मुनिराज के 3 चौकड़ी का अभाव है, यानी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण। ये 3 चौकड़ी का अभाव मुनिराज के है। और उसमें भी उदय किसका है? इन 3 का तो अभाव है, संचुलन का उदय है। और संचुलन में भी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, देशघाती स्पर्धकों का उदय है। अभी थोड़ी सी बात अपन ने पहले पढ़ी थी तत्वार सूत्र के समय, और अभी इनमें भी पीछे, कि संचुलन जो प्रकृति है, देखो जो मोहनीय कर्म है, घातिया कर्म है। घातिया कर्म में 2 तरह की प्रकृतियां होती हैं। कौन सी 2 तरह की? एक सर्वघाती और एक देशघाती। ऐसे 2 तरह। घाती नाम है ना, घाती मतलब घात करता है। तो कुछ प्रकृतियां तो ऐसी हैं जो उससे रिलेटेड जो गुण है उसका पूरा का पूरा घात करती हैं, और कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो पूरा घात नहीं करती, आंशिक घात करती हैं। तो उनको बोलते हैं देशघाती। सर्वघाती और देशघाती। घातिया कर्म की टोटल प्रकृतियां कितनी होती हैं? बोलिए बेला भाभी, घातिया कर्म की टोटल प्रकृतियां कितनी होती हैं? घातिया कर्म की आभांटी, फिर से बोलिए। 48, 1 नंबर ज्यादा हो गया आपका। 47। घातिया कर्म कौन कौन से हैं? हाँ, तो ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनीय की 28 और अंतराय की 5। इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगी 47। तो घातिया कर्म की इन 47 प्रकृतियों में से 21 तो है सर्वघाती और 26 है देशघाती। ऐसे इन 47 में डिवीजन है। घातिया कर्म की 47 प्रकृतियां हैं टोटल। उन 47 टोटल में से 21 हैं सर्वघाती और 26 हैं देशघाती। मैं तो रिवीजन के हिसाब से पूछ रही थी, पर देखो कौन कौन सी है। अपन ऐसे देखते हैं। पहला है ज्ञानावरण। ज्ञानावरण के 5 भेद कौन कौन से हैं? मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। तो इसमें से मति, शुद्ध, अवधि और मनःपर्य, ये तो है देशघाती प्रकृतियां।
और केवल ज्ञानावरण है वो सर्वघाती प्रकृति है, क्योंकि मति ज्ञानावरण देशघाती है, मतलब कुछ उदय भी रहता है, कुछ मति ज्ञान प्रकट भी रहता है, पूरा का पूरा मति ज्ञान का घात नहीं हो रहा। अवधि ज्ञानावरण बने परे ज्ञानावरण में भी ऐसा ही है कि जब अवधि ज्ञान होता है तो कुछ अवधि ज्ञान होता है। देशघाती 26, सर्वघाती 21। नहीं, देश नहीं, अभी अपन जोड़ लेते हैं। तो ये 4 इधर आ गई, 4 है देशघाती में ज्ञानावरण की और 1 है सर्वघाती। अभी प्लस कर लेते हैं। फिर दर्शनावरण की है 9। बोलिए फटाफट, कौन बता रहे 9 नाम दर्शनावरण के? बोलिए मीना चाची। दर्शनावरण का तो चक्षु, हाँ, अचक्षु, केवल, अवधि। हाँ, पहले अवधि फिर केवल। हाँ, अवधि, केवल, और ये दान लाभ हो, ये भी नहीं, नहीं, नहीं। चलिए बेला भाभी बोलिए, जो रह गए वो बोलिए। चक्षु की 5 और हो जाएगी ना, निद्रा, हाँ, 5 प्रकार की निद्राएं, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्यान वृद्धि। तो 5 निद्राएं और केवल दर्शनावरण, ये तो है सर्वघाती। 5 निद्राएं और केवल दर्शनावरण सर्वघाती हैं, और चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन ये है देशघाती। ठीक है। अब है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय के कितने भेद हैं? दर्शन मोहनीय के 3 भेद हैं, ख्याल में होंगे सबको। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व दोनों है सर्वघाती, और सम्यक तो प्रकृति है वो है देशघाती। अब चारित्र मोहनीय में, हाँ पारुल बोलिए। सम्यक मिथ्यात्व, चारित्र मोहनीय में बोलिए सुनीता आंटी। चारित्र मोहनीय में अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी की 4। हाँ, सर्वघाती है कि देशघाती? क्रोध मान माया लोभ ये सर्वघाती है। हाँ, अनंतानुबंधी 4 सर्वघाती। आगे और फिर ये 9 का साई है जो वो सारी देशघाती है। अरे अभी तो अप्रत्यख्यान पे तो आइए। हाँ, अप्रत्याख्यान की, अप्रत्याख्यान की। हाँ, ये सब सर्वघाती है। हाँ, यानी अनंतानुबंधी 4, अप्रत्यख्यानावरण 4, प्रत्याख्यानावरण 4, ये 12 कक्षाएं हो गई सर्वघाती। और संजुलन की 4, बढ़िया बढ़िया, संजुलन की 4 और 9 कक्षाएं, ये 13 है देशघाती। यहाँ जो आया ना आगे, संजुलन के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, देशघाती स्पर्धकों का उदय, ये समझना है अपने को, इसलिए इतनी सारी रामायण कर रहे हैं। तो संजुलन की है, संजुलन की देशघाती और 9 कक्षाएं। अब बची क्या? ये तो 28 हो गई पूरी मोहनी की। अब अंतराय की 5, अंतराय की 5 कैसी हैं? बोलिए ममता भाभी। सर्वघाती हैं कि देशघाती हैं? सर्वघाती हैं। आपके अंतराय यानी दान लाभ भोग कुछ नहीं कर पाते हो आप, बिल्कुल देशघाती हैं। अंतराय की 5 प्रकृतियां, 5 की 5 ही देशघाती हैं। हाँ, पारुल प्लस करके बताइए जल्दी से। 26 हो गए, 21 सर्वघाती और 26। हाँ, तो 21 है सर्वघाती और 26 है। इनको ऐसे ही याद करिए, आप रटने की जरूरत नहीं है।
इसको समझ लेंगे ना, अपने को कर्मों के नाम प्रकृतियां सब याद ही हैं, तो ज्ञानावरण में छांट लो, दर्शनावरण में छांट लो, मोहनीय में, अंतराय में, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे याद रहेगा। ठीक है। अब ये जो देशघाती प्रकृतियां होती हैं, संजुलन की देशघाती है। देशघाती प्रकृतियां है तो देशघाती, लेकिन इनमें स्पर्धक दोनों तरह के होते हैं। स्पर्धक मतलब परमाणुओं का ग्रुप, उनको स्पर्धक बोलते हैं। तो देशघाती प्रकृतियों में दोनों टाइप की क्वालिटी होती है, देशघातीपना भी होता है और सर्वघातीपना भी होता है देशघाती प्रकृति में। जैसे कि अवधि ज्ञानावरण, ये कौन सी है, सर्वघाती या देशघाती? बोलिए रजनी जी। अवधि ज्ञानावरण अभी बताया, सर्वघाती है कि देशघाती है? लिखा नहीं है आपने? चले बोलिए ज्योति जी। देशघाती। अवधि ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है। तो देशघाती प्रकृति है तो अपने को अभी अवधि ज्ञान है कि नहीं है? दोनों ही है। नहीं, प्रकृति तो देशघाती है। देखो ऐसा नहीं, अवधि ज्ञानावरण प्रकृति तो देशघाती, प्रकृति अलग चीज है, स्पर्धक अलग चीज है। तो अवधि ज्ञानावरण प्रकृति तो देशघाती है। तो अभी हमको अवधि ज्ञान किसको है? देशघाती है तो होना चाहिए ना कुछ थोड़ा बहुत, तो किसी को भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अभी वो अवधि ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है और उसमें क्वालिटी दोनों टाइप की है, सर्वघात करने की भी और देशघात करने की भी। तो अभी हमारे उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, उसके जो परमाणु हैं वो सर्वघाती वाले परमाणुओं का उदय चल रहा है, इसलिए बिल्कुल भी अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है। और जिनको अवधि ज्ञान प्रकट होता है उनको भी अवधि ज्ञानावरण का उदय होता है, क्योंकि पूरा फुल फ्लैश अवधि ज्ञान किसी को नहीं होता। तो जिनके अवधि ज्ञान है, अभी कोई मुनिराज हैं या कोई देव या नारकी हैं, उनको अवधि ज्ञान है, फिर भी उनके अवधि ज्ञान है भी और अवधि ज्ञानावरण का उदय भी है। तो किसका उदय है कि वो देशघाती स्पर्धकों का उदय है, उसको बोलते हैं क्षयोपशम। उनके अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम है और हमारे अवधि ज्ञानावरण का पूरा उदय है। तो हमारे किसका उदय है कि सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। तो देशघाती प्रकृति में दोनों टाइप के स्पर्धक यानी कर्म के वर्गणाओं के परमाणु दोनों टाइप के होते हैं, सर्वघाती भी होते हैं और देशघाती भी होते हैं। तो मुनिराज के कौन सी कषाय का उदय है? अनंतानुबंधी का नहीं है, अप्रत्यख्यान का भी नहीं है, प्रत्यख्यान का भी नहीं है, ये तीनों सर्वघाती का तो उदय है नहीं। संजुलन का उदय है और संजुलन देशघाती है। तो उस देशघाती में से, संजुलन में से सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है कि देशघाती स्पर्धकों का उदय है? तो उस देशघाती संजुलन में भी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, देशघाती स्पर्धकों का उदय है। इसका मतलब क्या है? मंद उदय। देशघाती का उदय का मतलब है कि उनके जो चारित्र गुण की प्रकटता, चारित्र मोहनी प्रकृति है ना, तो चारित्र गुण को घात करती है, तो उनके उस गुण की प्रकटता है और निर्मल पर्यायों की प्रकटता रहेगी। यदि सर्वघाती स्पर्धकों का उदय रहेगा तो उसकी पर्याय प्रकट नहीं हो पाएगी। जैसे हमारे अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है तो हमें अवधि ज्ञान रूप पर्याय प्रकट नहीं हो पाती है, लेकिन उनके संजुलन में भी देशघाती स्पर्धकों का उदय है, तो उनके जो चारित्र गुण में है अत्यंत निर्मलता रहती है। वो बात यहाँ बता रहे हैं। देखिए बस ये बात पूरा करके अपन पूरा करते हैं इसको पढ़ के। तो मुनि के छठवें आदि गुणस्थानों में 3 चौकड़ी का उदय नहीं है तथा संजुलन के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है। देशघाती स्पर्धकों का उदय है, सो उनका कुछ बल नहीं है। वो देशघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति में भी देशघाती स्पर्धकों का उदय मतलब बहुत हल्का उदय है। सीधी सीधी बात भाषा में कहें तो अत्यंत तीव्र उदय नहीं है, बहुत ही मंद उदय है, हल्का उदय है, उनका कुछ बल नहीं है। जैसे वेदक सम्यक दृष्टि को सम्यक मोहनीय का उदय है परंतु सम्यक्त्व का घात नहीं कर सकता। अभी जो वेदक सम्यक दृष्टि का मतलब है क्षयोपशम सम्यक दृष्टि। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि कैसे होता है? आज थोड़ी करणान योग की बात आ गई है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन कैसे बनता है, उसके लिए क्षयोपशम की परिभाषा चाहिए। किसी को याद है क्षयोपशम की परिभाषा?
सुनीता आंटी के अलावा? बोले क्या? बोलिए आंटी, पूर्णिमा आंटी बोलिए। सर्वघाती स्पर्धकों का सदवक्षय और क्या है? वर्तमानकालीन, वर्तमानकालीन वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवक्षय उदयाभावी क्षय। भविष्यकालीन सर्व स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय आएगा। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवक्षय नहीं नहीं, उल्टा हो रहा है आंटी, उल्टा हो रहा है। वर्तमानकालीन का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन का सदवस्था रूप उपशम। और देशघाती हाँ चलिए, बढ़िया बढ़िया। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और भविष्यकालीन उन्हीं मतलब सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति का उदय। अभी अब मैं क्षयोपशम की परिभाषा नहीं समझा पाऊंगी, अभी तो टाइम भी नहीं बचा। पहले अपन ने कई बार ली है। हाँ लिख लो आप, उसमें मिल जाएगी पारुल। तत्वार्थमणि प्रदीप में दूसरे अध्याय में, मेरे को पेज नंबर तो याद नहीं है, लेकिन दूसरे अध्याय में 5वें 6ठे सूत्र के आसपास क्षयोपशम भाव के जो भेद है ना, 5वां सूत्र आएगा शायद, वहां पर आपको मिल जाएगी, देख लो। हाँ वो क्षयोपशम वाले नोट्स भी मैंने भेजे थे, काफी दिन हो गए, उस समय लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तभी। हाँ हाँ वो भेज देना। तो क्षयोपशम में क्या है, एक अपने को तो लास्ट वाली बात लेनी है, देशघाती प्रकृति का उदय रहता है। क्षयोपशम तब बनता है जिसमें देशघाती प्रकृति का उदय रहे, सर्वघातियों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम वो होता है। तो वेदक सम्यक दृष्टि यानी सम्यक जो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन कैसे बनता है कि क्षयोपशम सम्यक दर्शन में सम्यक्त प्रकृति का उदय होता है। सम्यक्त प्रकृति कौन सी है, सर्वघाती या देशघाती? अभी लिखा अपन ने देशघाती। सम्यक्त प्रकृति है वो देशघाती प्रकृति है, तो वहां वो देशघाती प्रकृति का उदय है, लेकिन मोहनीय कर्म की प्रकृति है, मोहनीय का भेद है, लेकिन उसमें इतना बल नहीं है कि वो सम्यक्त का घात कर सके। यद्यपि उदय है, दर्शन मोह का भेद है, सम्यक्त प्रकृति दर्शन मोह का भेद है, और सम्यक दर्शन उसके साथ बना हुआ है, क्योंकि वो प्रकृति इतनी पावरफुल नहीं है कि सम्यक्त का घात कर दे। जबकि दर्शन मोहनी का काम क्या है, दर्शन मोहनी का काम है सम्यक्त का घात करना। घात करना मतलब सम्यक्त नहीं होने देना, लेकिन उस दर्शन मोहनी की ही एक संतान है, वो है सामने, और फिर भी सम्यक्त टिका हुआ है, क्योंकि उसमें बल बहुत कम है। जब ये 3 टुकड़े होते हैं ना, 1-2 मिनट और लेती हूँ, मेरे को पेपर की लिंक भी भेजनी है आज, एक्चुअल में जल्दी इसलिए भी है। जो 3 टुकड़े होते हैं क्षयोपशम प्रथमोपशम सम्यक के समय, दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े होते हैं ना, तो वो किस रेशो में होते हैं 3 टुकड़े? ऐसे नहीं बराबर के 3 टुकड़े हो गए, इतना बड़ा मिथ्यात्व का पहाड़ था तो तीनों टुकड़े बराबर हो गए, ऐसा नहीं है। उसमें से 90% जितना बड़ा है ना, समझ लो 1000 किलो का है, उदाहरण के लिए 1000 किलो का है, तो 900 किलो का तो वो मिथ्यात्व का टुकड़ा होता है, और 100 किलो बचे ना, 100 किलो में से 99.99999999 लगाते जाओ, उतना सम्यक मिथ्यात्व का टुकड़ा होता है। ये मोटा उदाहरण दे रही हूँ, मतलब उसमें अनंतवा भाग ऐसा है शब्द तो, और वो सम्यक्त प्रकृति के लिए बस 0.001 इतना सा है, तो उसमें अनुभाग बहुत कम है। जो इनके अनुभाग की शक्ति है ना, एक बार अपन ने पढ़ा था लता, दारू लता, अस्थि और शैल, तो ये केवल वो लता वाले हैं एकदम स्पर्धक, इसमें तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धक ही नहीं है सम्यक प्रकृति में, इसलिए वो सम्यक का घात नहीं कर पाती। तो वो क्या करती है, अब है तो कुछ काम तो करेगी, तो वो सम्यक में दोष उत्पन्न करती है, चल लगाड़ दोष, लेकिन सम्यक का नाश नहीं कर पाती। तो कह रहे हैं जैसे वेदक सम्यक दृष्टि को सम्यक मोहनी का उदय है परंतु सम्यक का घात नहीं कर सकता, उसी प्रकार देशघाती संचुलन का उदय परिणामों को व्याकुल नहीं कर सकता। उनके संचुलन का उदय है,
लेकिन उससे परिणाम व्याकुल हो जाए ऐसा उदय उसमें है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता, उसमें ताकत ही नहीं इतनी कि वो परिणामों को व्याकुल कर सके। परिणामों को व्याकुल करने वाली कषाएं दूसरी हैं, और उसमें मोह साथ में तीव्र जुड़ा रहता है, वो दूसरी हैं। अहो, मुनियों के और दूसरों के परिणामों की समानता नहीं है, और सबके सर्वघाती का उदय है, इनके देशघाती का उदय है। इसलिए दूसरों के जैसे परिणाम होते हैं वैसे इनके कदाचित नहीं होते। जिनके सर्वघाती कषायों का उदय हो वे गृहस्थ ही रहते हैं, और जिनके देशघाती का उदय हो वे मुनिधर्म अंगीकार करते हैं। उनके परिणाम शीताधिक से व्याकुल नहीं होते, इसलिए वस्त्राधिक नहीं रखते। अभी मैंने पढ़ दिया है, अपन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा फिर से इसको लेके फिर वापस चालू करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। नर्तन विदारन मरन मारन मलिन भाव विलोक के दुर्गंधमय मल मूत्रमय नरकादि थल अवलोक के जिनके न उपजे जो गोप्सा समभाव महल मसान में वे श्रेय श्रेयस कर श्री श्रेयांस विचरे ध्यान। जय हो द्वारश्याम जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। टाइम यही 6:45 का ही है, वो कल के लिए किया था 7 बजे का।